क्योंकि एक गांव से निकलकर एक शहर में जाकर इतने बड़े मुकाम को पाना, मैं भी आप सभी लोगों की तरह एक छोटे से गांव से निकला हुआ हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि सब्र कर, ज़्यादा उतावला ना बन, सहना थोड़ा भी दर्द बाकी है और मंजिल मिलेगी एक दिन ज़रूर, बस तेरे हिस्से का संघर्ष अभी बाकी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अर्जुन बागवान है और हाल ही में मेरा चयन एसएससी सीजीएल 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1258 के साथ एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। साथ ही मैंने 3 से 4 गवर्नमेंट एग्जाम और भी क्लियर की हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद और मोटिवेशन फैक्ट्री एवं अंकित भैया का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ मंच दिया और इनवाइट किया। तो आप लोगों के साथ मैं अपनी एसएससी की जो जर्नी है वहाँ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की और अपने टारगेट तक पहुंचा। क्योंकि एक गांव से निकलकर एक शहर में जाकर इतने बड़े मुकाम को पाना, इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन आप कम समय में कैसे इस जर्नी को पा सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ खास स्ट्रेटजी बताता हूं जिनके थ्रू अपने एग्जाम्स को बहुत जल्दी और बहुत कम समय में क्लियर कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि एसएससी 2023 में नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसके अंदर प्री तो आपकी केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन मेंस जो है उसी में मेन रोल रहने वाला है। तो आप लोग कैसे उस मेंस में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो, तो मैं आपको वही चीज बताता हूं कि सबसे पहले आपको मैथ्स जो है, जो कि इस बार 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स में आ रहे हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि वहां पे टाइम का शॉर्टेज हो सकता है। तो आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा जो है प्रैक्टिस पे फोकस करना है। मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों सब्जेक्ट जो है टाइम टेकिंग होते हैं और 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करना जो है एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जाएं। आप जब मॉक दें तो सेक्शनल मॉक देखते हुए जाएं। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक यूज कर रहे हो, और मेरा तो ये मानना है कि 3 से 4 प्लेटफॉर्म से मॉक दें, जिससे कि आप वेराइटी रहे, तो आपको लेवल अगर टफ भी आए एग्जाम में तो आप उसे भी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के लिए मैं बात करूं तो आपने जो कोई पेजेस से पढ़ रहे हो वो आपके लिए बेस्ट है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं टीसीएस के 2017, 18, 19, 20 और जो अभी तक 21, 22 तक जो पेपर हैं, उसमें आप सारे जो पेपर हैं वो कवर करके जाएं। हो सके तो अभी 22 में रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें थोड़ा बैंकिंग की तरफ झुकाव भी हुआ है, तो आप बैंकिंग की थोड़ी रीजनिंग जो है वो भी देखते हुए जाएं। इसके साथ ही आपको अगर रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स में दिक्कत आए तो यूट्यूब मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है। यूट्यूब पे आपको बहुत टफ जो लेंथी चीज़ें भी हैं वो इतने अच्छे तरीके से कुछ टीचर्स के माध्यम से समझाई गई हैं, तो आप वो भी पिक कर सकते हैं। थर्ड में हम बात करें तो इंग्लिश की। इंग्लिश का जो है रोल मैं कहूँ तो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि 45 जो क्वेश्चन है आपके वो केवल इंग्लिश से आने वाले हैं। और इंग्लिश में सभी लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का भी बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो हिंदी मीडियम से की है। उसके बाद भी मैंने मेरी जो सीजीएल है एग्ज़ाम्स में 180 प्लस स्कोर किया है 2021 में। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंग्लिश में आपको तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। आपको अगर थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही हो तो आपको जो भी चीज़ें पढ़ने में अच्छा लगे, जो आपको इंटरेस्ट है जिस चीज़ को पढ़ने में, आप उससे स्टार्ट करें। उसके साथ 3 पार्ट में इंग्लिश को डिवाइड कर लें, एक आपका ग्रामर सेक्शन, एक वोकेब सेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन के लिए तो आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे अच्छी बुक है नीतू सिंह की बुक। आप उसको एक बार कवर कर लेंगे तो आपके ग्रामर्स के जो सारे रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर सकते हो ग्रामर की। वोकेब के लिए मेरा खुद का एक डोज होता था कि मैं सुबह या तो जब टाइम मिलता था तो आधे घंटे एक डोज जो है आप जिस तरीके से नाश्ता करते हैं उसी तरह मैंने एक टारगेट बनाया था कि सुबह सुबह उठ के वोकेब को करना है। तो आधा या 1 घंटा जो भी मुझे मिलता था मैं वोकेबलरी करता था। तो यहाँ 2 पोर्शन मेरे कवर हो गए थे। अब थर्ड आता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वाला। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, रीडिंग करना है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जितना रीड करोगे उतना आप प्रोग्रेस करोगे। तो रीड करने के लिए आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, कोई मैगजीन ले सकते हो, कोई स्टोरी आपको अच्छी लगे आप उसको पढ़ सकते हो, किसी की नोवेल हो गई वो आप पढ़ सकते हो। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो उसको लैंग्वेज की तरह ट्रीट करोगे तो वो बहुत जल्दी आपकी पकड़ में आएगी। अदरवाइज आप सोचोगे कि नहीं यार मुझे तो रूल्स ही रूल्स पे पढ़ना है, तो उससे अच्छा है कि आप कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें तो आपकी इंग्लिश अच्छा स्कोर होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको करना है जीएस, और जीएस जो है इस बार उसके भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि 75 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो आप लोग उस चीज़ को करने के लिए ये कर सकते हो कि सबसे पहले आपका स्टैटिक जो पोर्शन है
जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसके रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो आप कवर करें। हो सके तो जीके में आपके नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें जिसको आप रिवीजन कर पाएँ, या फिर चीज़ों को हाईलाइट करके रखें, क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि जीके इतना वास्ट है कि आप एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो जीके में आप ये कर सकते हो कि चीज़ों को शॉर्ट रखें और जितना हो सके टू द पॉइंट रखें। उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स का वेटेज जो है कहीं ना कहीं 7 से 8 क्वेश्चन का रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए भी 1 या 2 सोर्स रखें और डेली अपडेट रहें। ऐसा ना सोचें कि एग्जाम के 1 महीने पहले उठ के मैंने करंट अफेयर्स कर लेना है। आपको पूरे जो जर्नी है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें स्टार्टिंग से आपको डेली पढ़ते जाना है। भले आप 15 मिनट का समय निकाले करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन आप उसे पढ़ते चले। ये आपके एग्जाम में तो इम्प्रूव करेगा ही, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाएगा। क्योंकि आप जब किसी से डिस्कशन करते हो और आपसे कहीं वो आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, तो आपको अपने आप पे डाउट होने लगता है कि यार मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ लेकिन ये चीज़ें पूछ रहा है वो आई क्यों नहीं। कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स का पार्ट होती हैं। तो आपको जर्नी की शुरुआत से ही करंट अफेयर्स को भी थोड़ा समय दे के चलते जाना है, और एक समय के पश्चात आप देखोगे कि वो चीज़ें हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ें तो आप रिवीजन करने के लिए उसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट कोई टॉपिक आपने उठाया तो उसका इतना एक पेज लें, जो आपका बड़ा रद्दी का पेज आता है आप वो ले लें। उसके अंदर आप पूरा उसका जो सार है, जो निचोड़ है, जिसको आप अगर एक बार एग्जाम से पहले पढ़ के चले गए तो आपको बहुत काम करेगा। तो या तो फॉर्मूला हो सकते हैं मैथ्स में, रीजनिंग के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी जो मेन चीज़ें हैं जो आप एग्जाम के पहले अगर घोट के जाओगे तो रामबाण का काम करेगी। तो मैं मानता हूँ कि वो चीज़ें आप करके जाएं तो आपकी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ कवर कर लिया है। तो एक मोटिवेशन जो रहेगा वो आपका स्कोर कहीं ना कहीं बूस्ट कर देगा। साथ ही हो सके तो अपना एक सर्कल बनाइए, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान आपका जो ग्रुप सर्कल रहता है वो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो। आपके कॉम्पिटिटर रहते हैं आपके साथ, तो आप जब उनके साथ मिलकर पढ़ाई करोगे तो आपकी वीक एरिया के बारे में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे अपना स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ। हो सके अगर आप घर पे नहीं बना पाए सर्कल तो कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कंटिन्यूसली आप पढ़ाई भी कर सकोगे और बोर भी नहीं होगे। तो मैंने खुद ने यही किया था कि मैंने भी एक अच्छी लाइब्रेरी ढूंढी। मैं उस समय ये नहीं सोचता था कि मेरे पैसे लग रहे हैं, बट मुझे पता था कि एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है। आज आप सोच लोगे कि मैं 50 रुपये बचा लूँ, 100 रुपये बचा लूँ, आपके करियर का सवाल रहता है ना, तो मैं उस चीज़ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। तो मैंने अच्छी लाइब्रेरी ज्वाइन की, वहाँ जाके मुझे जो लगता था कि यार मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ये किताबें लेके पढ़ना है, तो मैंने वो सारी चीज़ें करी। मैं भी आप सभी लोगों की तरह एक छोटे से गाँव से निकला हुआ हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो भी खेती बाड़ी का काम करते हैं, और मुझे उस बात में कभी शर्म नहीं आई कि मैं उनका काम ना करूँ। मुझे हमेशा प्राउड फील होता है कि किसान का बेटा जब जाके कहीं बाहर जाके नाम रोशन करता है तो उससे उसी पिता का नहीं, जो अन्य किसान पिता हैं उन लोगों का नाम भी रोशन होता है। तो आप सभी लोगों से यही उम्मीद रहती है कि जब आपको आपके घर वालों ने, आपके परिवार वालों ने यह मौका दिया है, बहुत लोगों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि वो बाहर जाकर कुछ कर सकें। आप लोगों के पास मौका है, आपके पास समय है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। और जब आपको लोगों ने, आपके घर वालों ने बाहर भेजा है तो आपको वो नाम करके ही आना। और आप जानते हो कि गलती कहाँ होती है हमसे, या तो हम पूरा समय नहीं दे पाते हैं, या तो हम अन्य चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी के जो 20 से 25 साल की उम्र में आप जो भी कर लोगे ना, पूरी लाइफ का डिटर्मिनेशन वहीं से होना है। हाँ, और सफलता तो सभी को एक दिन मिलेगी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बस किसी को आज मिली है तो किसी को कल मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि सब्र कर, ज़्यादा उतावला ना बन, सहना थोड़ा भी दर्द बाकी है, और मंजिल मिलेगी एक दिन ज़रूर, बस तेरे हिस्से का संघर्ष अभी बाकी है। तो जब तक आपका एक संघर्ष आप एक लेवल तक कर लोगे ना, तब आपको खुद को लगेगा कि यार ये चीज़ें तो इतनी आसान होती हैं, लेकिन हम फालतू ही सोच के परेशान रहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही। केवल एक पढ़ने का जुनून चाहिए। घर वालों का सोच लोगे ना कि अब मेरी वजह से मेरे माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो जुनून, वो जज्बा आपको वैसे ही आ जाएगा। अदर मोटिवेशन की कोई नीड ही नहीं होती है। रियल लाइफ में देखा जाए ना, तो घर पे से जो आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, वो जो उनका स्ट्रगल कर रहे हैं, वही आपके लिए रियल मोटिवेशन होना चाहिए, है ना। और आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि उन लोगों का नाम ज़रूर रोशन करना। और अगर हुआ इन फ्यूचर तो आप सभी लोगों से एक्साइज इंस्पेक्टर के ऑफिस में सब मुलाकात होगी। और तब तक के लिए जय हिंद।